और आज हम 10वीं क्लास का सेकंड चैप्टर, दूसरा चैप्टर जो कि है एसिड बेस एंड साल्ट, ये लेसन हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो एसिड बेस और साल्ट ये क्या होते हैं? एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, साल्ट क्या होते हैं? तो यहाँ पे तुम सिर्फ ये पढ़ोगे कि एसिड वो कंपाउंड होते हैं जो कि इजीली H पॉजिटिव को या हाइड्रोनियम आयन को रिलीज कर दे, वो हमारे पास एसिड होते हैं। बेस क्या होते हैं? बेस वो होते हैं जो OH नेगेटिव को इजीली रिलीज कर देते हैं, वो बेस हो गए। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, जो एसिड नहीं होते वो नॉर्मली बेस होते हैं। ठीक है, और एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बनता है वो साल्ट बनता है। यहाँ पे एसिड जैसे कि इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, कहाँ पर यूज होते हैं, हमें कहाँ पर मिलेंगे, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो एसिड, हमें एसिड बेस दोनों का हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं दोनों को। ठीक है, क्या डिफरेंस है इनमें? सबसे पहली चीज है इसका जो टेस्ट होता है वो श्योर होता है, मतलब खट्टे होते हैं ये। टेस्ट टेस्ट कैसा होगा? श्योर या खट्टे। जो भी एलिमेंट या नॉर्मली हम खाने की वस्तुएं जो यूज करते हैं उनके अंदर जो भी खट्टी चीजें होती हैं, तो वो खट्टी चीजों के अंदर हमें ज्यादातर एसिड मिलता है। जैसे दही हो गया, हमारे पास नींबू हो गया, संतरा हो गया, आंवला हो गया। ठीक है, जितनी भी खट्टी चीजें हैं उन सभी के अंदर एसिड पाया जाता है। एसिड, तो वो एसिड अलग अलग होते हैं। कौन सा एसिड किसके अंदर पाया जाता है? दही के अंदर लैक्टिक एसिड होता है। तो एसिड भी कई तरह के होते हैं। ठीक है, एक एसिड जो होता है हमारे स्टमक के अंदर, हमारे पेट के अंदर भी पाया जाता है। जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे भोजन को पचाने में सहायता करता है। तो इसी तरह से एसिड जो होते हैं उनके एप्लीकेशन है वो अपने अपने बहुत सारे काम आते हैं। दूसरा हमारे पास बेस। बेस का जो टेस्ट होता है, स्वाद, वो बिटर होता है। मतलब ये होते हैं कड़वे, इनका स्वाद होता है कड़वा। ठीक है, कह सकते हैं कि हमारे पास जो साबुन होता है, साबुन के अंदर बेस होता है। तो साबुन कभी खा के देखा होगा, कड़वा होता है। कभी छोटे थे जब बचपन में खाते होंगे। या हम कह सकते हैं कि जो डिटर्जेंट होता है, डिटर्जेंट का भी टेस्ट कड़वा होता है। तो ऐसी चीजें जिनका टेस्ट बिटर होता है, कड़वा होता है, उनके अंदर बेस होता है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज एक होता है लिटमस पेपर। चलो यहाँ पे मैं बता देता हूँ लिटमस पेपर क्या होता है। लिटमस एक इंडिकेटर होता है, नेचुरल इंडिकेटर होता है। लिटमस क्या है कि ये लिटमस जो होता है वो कुछ इस तरह से एक पेपर होता है। ये रेड, या तो रेड या ब्लू मिलता है। ठीक है, ब्लू लिटमस या रेड लिटमस। ठीक, एसिड क्या करेगा? एसिड करता है जो ब्लू को टर्न कर देता है, ब्लू लिटमस को टर्न कर देता है रेड के अंदर। ठीक है, बेस क्या करेगा? बेस इसका उल्टा करता है, वो रेड को टर्न करता है रेड लिटमस। किसमें करेगा? ब्लू में। ठीक है, ये एक इंडिकेटर होते हैं जिससे हमें पता चल रहा है कि हमारे पास कोई भी कंपाउंड है या कोई भी सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है नेचर के अंदर। तो उसको पता लगाने के लिए हम कुछ इंडिकेटर यूज करते हैं, जैसे लिटमस हो गया। हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर होता है, टर्मरिक हो गया, हल्दी। हल्दी भी यहाँ पे नेचुरल इंडिकेटर है। जैसे जैसे हल्दी का दाग लग जाता है, इसमें सब्जियों में हल्दी वगैरह डालते हैं, तो हल्दी का दाग लग जाता है वहां पे। जब हम साबुन से उसको साफ करते हैं तो क्या होगा? उसका जो कलर है वो कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, उसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वो चेंज करेगा कलर को। बेस एसिड भी यहाँ पे चेंज करते हैं कलर को। ठीक है,
नीले लिटमस को लाल, ये लाल लिटमस को नीला करेगा। ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज है, एक पीएच स्केल होता है हमारे पास। पीएच स्केल तुमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था आपने, एक कुछ इस तरह का, वो भी एक इंडिकेटर होता है। उससे भी पता लगाते हैं कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो एसिडिक या बेसिक पता लगाने के लिए उसके ऊपर होते हैं नंबर हमारे पास, यहाँ से 0 से स्टार्ट होते हैं, बीच में होता है 7 और लास्ट में होता है 14। ठीक है। और जो उसके ऊपर एक इंडिकेटर जो होता है वो कुछ इस तरह का आता है। ये हमारे पास इंडिकेटर है, ये तो स्केल है और ये इंडिकेटर होता है, ये स्केल होता है। वैसे तो इसको हम, ये जैसे लिटमस पेपर होता है उसी के जैसा एक पेपर होता है, उसको हम क्या करेंगे, और इसके ऊपर यहाँ से 0 से 7 और 14 के बीच में अलग अलग कलर्स होते हैं। यहाँ पे जो कलर होंगे वो अलग और यहाँ पे कुछ कलर होंगे वो अलग होंगे, कुछ इस तरह से कलर्स होते हैं। जैसे यहाँ पर जो कलर होंगे वो ज्यादातर ब्लू मिलेगा लास्ट में, और यहाँ पर जो कलर होगा वो रेड मिलेगा लाल। यहाँ पे हमने इसको उठा के और सॉल्यूशन के अंदर डालना है, जिसको हमें पता लगाना है ये एसिडिक है या बेसिक है नेचर के अंदर। तो जब इसको हम वहां उसके अंदर डालते हैं तो इसका कलर चेंज होता है, और उस कलर को इसके अंदर मैच करके देखते हैं। जिसके अंदर जैसे मान लो इसका कलर आ गया रेड, तो रेड यहां पर मिलेगा कहीं पर 7 से नीचे, 7 से नीचे हो गया, मतलब पीएच स्केल, इसका जो पीएच मान होता है एसिड का, अम्लों का, वो 7 से नीचे होता है, 7 से नीचे। ठीक है। और जो बेस होते हैं वो 7 से ऊपर, और जिसका 7 होता है, जिसका पीएच मान या पीएच वैल्यू जिसकी 7 होती है, वो होता है हमारे पास न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब उदासीन। ठीक है, उदासीन, इसका मतलब न तो वो एसिड है ना बेस है, वो न्यूट्रल है। या हम कह सकते हैं कि एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से जो बनता है साल्ट, वो साल्ट भी न्यूट्रल हो सकता है। एसिड और बेस को जब कंबाइन करते हैं तो वो साल्ट बन जाता है। कई बार ऐसा होता है कि न उसमें एसिड की प्रॉपर्टी होती है न बेस की होती है, उसका पीएच जो वैल्यू होता है वो 7 आ जाता है। तो इस तरह की जो रिएक्शन होती है या इस तरह की जो प्रोसेस होती है उसको हम न्यूट्रलाइजेशन भी बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन, जैसे हम कई बार क्या होता है कि एसिडिटी हमारे पेट के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर एसिड की जो मात्रा है वो कई बार ज्यादा हो जाती है। ज्यादा एसिड हमारा जो स्टमक है वो रिलीज कर देता है, इसके कारण हमें एसिडिटी होती है। उस एसिड के जो इफेक्ट है, उस एसिड के इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम कोई भी बेस लेते हैं, जैसे इनो हो गया। ठीक है, तो इनो वगैरह हम लेते हैं। इनो हमारे शरीर के अंदर जाता है तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करके और उसको न्यूट्रल कर देता है, मतलब एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देता है। न तो एसिडिक रहता है वो, न बेसिक रहता है। तो हमारे पेट के अंदर, स्टमक के अंदर जो प्रोसेस हो गई वो न्यूट्रलाइजेशन हो गई, जिसकी वजह से हमें कुछ सेकंड के अंदर आराम हो जाता है हमारे पेट के अंदर। ठीक है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन भी बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है? प्रोसेस इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट ईच अदर टू फॉर्म साल्ट। और इस साल्ट के अंदर भी हम क्या लिखेंगे कि साल्ट में न तो एसिडिक की प्रॉपर्टी होंगी न बेस की होंगी, न तो वो साल्ट एसिडिक होगा न बेसिक होगा। ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज जो हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे, हमने क्या क्या पढ़ा? एक उसका टेस्ट, दूसरा उसका कलर, तीसरा पीएच वैल्यू एसिड का, चौथा हम लिखेंगे वो H पॉजिटिव रिलीज इजिली। H पॉजिटिव को या H3O पॉजिटिव इस आयन को इजिली रिलीज कर दे। ठीक है, आसानी से वो या तो H पॉजिटिव को या H3O पॉजिटिव इसको आराम से इजिली बाहर निकाल दे, तो हम ये कहेंगे कि वो एसिडिक है। बेस में हम कहेंगे, जैसे
यहाँ पे तो हम पीएच स्केल से पता लगाते हैं ब्लू, और इसका टेस्ट करके। लैब में किसी भी चीज को टेस्ट नहीं करना होता हमने, क्योंकि अगर इसको टेस्ट करते हैं तो ये खतरनाक हो सकता है, डेथ हो सकती है या कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो रिएक्शन जो लैब में हम कोई भी एसिड या बेस होते हैं उनको हमने कभी भी टेस्ट नहीं करना। हाइड्रोनियम आयन या तो H पॉजिटिव रिलीज या हाइड्रोनियम आयन को रिलीज करता है। अच्छा, यहाँ पे बेस जो होता है वो OH नेगेटिव इसको रिलीज करता है, इसको बाहर निकालता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो जो साल्ट होता है, साल्ट होता है एसिड प्लस बेस। एसिड और बेस को रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास साल्ट बनेगा, और साल्ट भी एसिडिक होगा या बेसिक होगा, उसके अंदर देखा जाएगा कि एसिडिक की प्रॉपर्टी ज्यादा है या बेस की प्रॉपर्टी ज्यादा है। तो साल्ट एसिडिक साल्ट हो सकता है अगर एसिड की मात्रा ज्यादा हुई, बेस की मात्रा ज्यादा हुई साल्ट के अंदर तो बेसिक साल्ट हो सकता है वो साल्ट भी। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है हमारे जो पेट के अंदर पाया जाता है, मैंने बताया था वो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, जब इसको रिएक्ट करवाते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये H पॉजिटिव इजीली रिलीज कर देगा, H पॉजिटिव अलग हो जाएगा, क्लोरीन Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा। NaOH ये Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा, OH नेगेटिव अलग हो जाएगा। तो ये OH नेगेटिव, OH यहाँ पे देखो OH नेगेटिव को रिलीज करता हो तो वो बेस होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन H पॉजिटिव को रिलीज करता हो वो एसिड होगा, इजीली रिलीज कर दे। तो हमारे पास बनेगा क्या, यहाँ पे Na सोडियम यहाँ से और Cl यहाँ से, NaCl और प्लस एक H ये रहा और एक H ये रहा और कोई ये रहा, तो H2O। हमारे पास बन गया H हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट ईच अदर टू गिव साल्ट एंड वाटर। साल्ट बनता है हमारे पास और वाटर बनता है एसिड और बेस को जब रिएक्ट करवाते हैं, तो रिएक्शन होती है इन दोनों की, अम्ल और क्षारक की, तो लवण बनता है, लवण, अम्ल क्षारक और लवण। तो यहाँ पे देखो ये जो है NaCl सोडियम क्लोराइड, ये हमारा जो बेसिकली जो हम घरों के अंदर खाने का जो नमक यूज करते हैं वो होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये नमक बनता है कुछ इस तरह से, और नमक को हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, जैसे कि समुद्रों का जो पानी होता है वो खारा होता है। राजस्थान के अंदर जो सबसे ज्यादा खारे पानी की सबसे बड़ी झील है वो राजस्थान के अंदर है, शायद सांबर झील ऐसी कुछ होगी, उसके अंदर से बहुत ज्यादा नमक निकाला जाता है। वहां से हम क्या करेंगे, उस पानी को इकट्ठा करते हैं, उसको वेपोरेट करते हैं, वेपोराइजेशन होता है, पानी को हम गर्म करते हैं, पानी जो है वो उसका वेपोरेशन होकर के और वो भाप बन जाता है, उड़ जाता है नीचे, नमक बचता है। तो ऐसे भी हम इस तरह से भी नमक को बाहर निकाल सकते हैं, और ऐसे भी हम क्लिनिक या लैब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर हम ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, अब जब एसिड हमारे पास, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, चलिए एसिड की एक और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। एसिड की प्रॉपर्टी क्या, कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है, मेटल धातु के साथ, तो क्या होगा, वो साल्ट बनाता है और प्लस हाइड्रोजन गैस वो रिलीज करता है कुछ इस तरह से। इसका मतलब ये है कि एसिड को, खट्टी चीजों को यदि मेटल के अंदर रखते हैं, मेटल, तो वो साल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर लेगा। तो ये चीजें हमारे लिए, ये जो बहुत ज्यादा पॉइजनेबल होते हैं, या हम कह सकते हैं कि जहरीली होती हैं। तो कुछ ऐसा हमें नहीं करना चाहिए कि दही जैसे खट्टे पदार्थ या उस तरह के कोई भी खट्टे पदार्थ हो सकते हैं, उस खट्टे पदार्थों को हमने मेटल के किसी भी बर्तन के अंदर नहीं रखना है। अगर कोई चीज है हमारे पास, खट्टी चीज है जिसके अंदर एसिड है, यदि उसको मेटल के किसी बर्तन के अंदर रख दिया तो क्या होगा, वो एसिड उस मेटल के साथ रिएक्शन करके पॉइजन बनाएगा, जहर बना सकता है। यहाँ पे साल्ट जरूरी नहीं है कि ये साल्ट है भाई, नमक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। नमक यहाँ पे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले भी हो सकते हैं। मैंने बताया था
कि लैब के अंदर किसी भी चीज को टेस्ट नहीं करना है, चाहे वो एसिड हो चाहे बेस हो, कोई भी चीज हो चाहे साल्ट हो, ठीक है, चाहे NaCl ही क्यों ना हो जो हमने बनाया था, ठीक है, उसको भी टेस्ट नहीं करना है। तो दही जैसे खट्टे पदार्थ हमने मेटल के किसी भी बर्तन के अंदर नहीं रखने। कि इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एसिड और मेटल के साथ हम एक, हमारे पास जिंक है और जिंक के साथ है H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं आपस में, जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये मेटल के साथ जब रिएक्ट करता है, रिएक्शन करता है, तो हमारे पास ये साल्ट बनता है, जैसे ZnSO4, ये जिंक सल्फेट, ये साल्ट है, और हाइड्रोजन गैस ये बाहर निकल जाती है H2, ठीक है, ये जिंक सल्फेट, ये हाइड्रोजन गैस हो गई। हाइड्रोजन गैस एक बर्निंग गैस होती है, जैसे फ्यूल, रॉकेट के अंदर जो फ्यूल यूज करते हैं ईंधन, वो हाइड्रोजन ही होता है, क्योंकि हाइड्रोजन पोल्यूशन नहीं फैलाता, और जितना हम जलाते हैं, जितना हम यूज करते हैं, लगभग 99% जलता है, ठीक है। ये तो नहीं कह सकते हम कि भाई पूरा जलेगा, थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा मटेरियल होते हैं वो बाहर निकालते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई पोल्यूशन नहीं फैला। हम ये कह सकते हैं कि सबसे अच्छा फ्यूल होता है हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन इन सब से, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इन सबसे अच्छा है, उन सबसे ज्यादा हीट देता है हाइड्रोजन, तो इसलिए हल्के होने की वजह से और ज्यादा ऊष्मीयमान, हाइड्रोजन का ऊष्मीयमान ज्यादा होता है। ऊष्मीयमान का मतलब है कि थोड़ी मात्रा में इसको जलाएंगे तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी हाइड्रोजन की वजह से, ठीक है। तो कुछ इस तरह की रिएक्शन है। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट और वाटर हमें मिलता है। तो दो चीजें हमने पढ़ ली। कल हम पढ़ेंगे कि बेस मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करता है, एसिड नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करता है। वो नॉन मेटल हम मेटल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ हमारे पास एसिड्स होते हैं जिनकी हमें जरूरत होती है डेली लाइफ के अंदर, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर हो गया, बेकिंग पाउडर हो गया। ये कुछ एसिड और बेस हैं, दोनों चीजें कंबाइन है ये। जैसे ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर हो गया, और प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, ठीक है, वॉशिंग सोडा हो गया। तो इस तरह से कुछ उनके यूजेस क्या क्या होते हैं, किस तरह से उनको प्रिपेयर किया जाता है, इनमें से एक पेपर के अंदर पूछा जाता है। तो हम कल उसको पढ़ेंगे।